You? I hope that you will be happy, you will be very good. मैं आप सबों के सामने 7वां और 8वां के छात्रों के लिए कुछ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। हम सब समझ नहीं पाते हैं कि मूलधन किसको कहते हैं, समय किसको कहते हैं, दर किसको कहते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए, जो पैसा हम एक दूसरे से लेते हैं उधार के रूप में उसे हम मूलधन कहते हैं, और जब हम उसे चुकाने जाते हैं उसके एवज में हमें कुछ रुपया देना पड़ता है उसे हम ब्याज कहते हैं। और दोनों जब मिल जाता है मूलधन और ब्याज उसे हम मिश्र धन कहते हैं। जब दो वस्तुओं को एक साथ, दो पानी का दूध का जब मिलावट होता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो ब्याज और मूलधन दोनों जब मिल जाते हैं आपस में तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो हम सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत इजी है, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक इजी ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, बस एक चीज याद रखना होगा, कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए निकाला जाता है। 2 वर्ष के लिए अनुपात होगा 2:1। 3 वर्ष के लिए होगा 1 और 2 को जोड़ दीजिए 3। 3 वर्ष के लिए 3 पहले लिख लीजिए, 1 2 को जोड़िए तो 3 और फिर लास्ट में 1। कंसेप्ट है ही। 4 वर्ष के लिए होगा 4 पहले लिख दीजिए और 3 और 3 को जोड़िए 6 और 3 और 1 को जोड़िए 4 और जहां कुछ नहीं मिल रहा है पुनः 1 डालिए। चूंकि 4 वर्ष के लिए है 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। 3 वर्ष के लिए है 1 2 3। 2 वर्ष के लिए है 1 2 और सब जो भी लिखाएगा वो अनुपात में लिखाएगा। 5 वर्ष के लिए है तो 6 और 4 को जोड़िए, क्या हो गया 10। 5 लिखाएगा, इसके बाद 10, फिर 6 और 4 को जोड़िए 10 लिखा गया, फिर 4 और 5 को जोड़िए 5 और जहां नहीं एक कोई संख्या मिले तो वहां पर 1 लगा दीजिए। तो हमको सबसे पहले देखना है, ध्यान देना है कि 2000 रुपए का 5%, कितना का 2000 का। तो 2000 का हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के लिए 2000 का 5% यानी परसेंट जब होता है तो यहाँ 100 हो जाता है। अब इसको मैंने काट दिया, कितना आया 100 रुपए, 20 25 100। अब ध्यान दीजिए ये जो आया अब दूसरे वर्षों के लिए मेरा निकल रहा है, तो यहाँ लिखिए सेकेंड ईयर का। अब इसको लेते हैं हम 100 का परसेंट वही होगा 5%। 5/100 परसेंट को हटा देंगे, यहां 100 लिख देंगे। अब हमने इसको काट दिया 100 यहां क्या बचा 5 बचा। अब ध्यान दीजिए आप, ये फर्स्ट ईयर का हमने निकाला और इसको कौन सा ईयर का निकाला, सेकेंड ईयर का। तो आप देखिए तो सेकेंड ईयर में अनुपात क्या है 2:1। तो इसको 2 से गुना कीजिए और इसको क्या से गुना कीजिए 1 से गुना कीजिए। तो इसको 2 से गुना किया तो कितना हुआ 200 और 5 को गुना किया तो कितना हुआ 5। तो हमारा ये 205 रुपए ब्याज हुआ। ऐसे 3 वर्ष के लिए निकालना होगा, ये कंसेप्ट का हम यूज करेंगे 3:3:1। 4 वर्ष के लिए निकालना होगा तो 4:6:4:1। सूत्र के माध्यम से जब बनाएंगे तो हमको ये बहुत भारी हो जाएगा हमारे लिए। ये हमारा ब्याज ही निकला। अगर सवाल में आता कि मिश्र धन ज्ञात करें तो 2000 को हम जोड़ देते, जैसे मिश्र धन बोल दे रहा है सवाल, मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है 2000 रुपए और ब्याज में मेरा कितना आया 205, इसलिए हमारा इसका उत्तर हो गया 2205 RS। तो इस कंसेप्ट से हम आसानी से बना लेते हैं मूलधन
जो धन हम उधार लेते हैं किसी से, और मूलधन के बाद जो हम उसके साथ कुछ अधिक रुपए देकर चुकाते हैं उसे ही हम ब्याज कहते हैं। और जब मूलधन और ब्याज दोनों जब मिला देते हैं उसे हम मिश्र धन कहते हैं। और जिस सवाल में वर्ष लिखा रहे तो ऑटोमेटिक हमें समझना चाहिए कि यह समय है। जिस क्वेश्चन में प्रतिशत लिखा हुआ रहे तो हमें जाना चाहिए कि ये दर है। ऐसा हम हमेशा सोचेंगे समझेंगे तो हमारे लिए सवाल बिल्कुल इजी रहेगा। आपको मैं छोटा छोटा टॉपिक हर वक्त हमेशा देते रहूंगा। आप हमेशा हमें लाइक शेयर करते रहें। विशेष अगले बार थैंक यू।